बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव का बड़ा बयान। कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के बयान का समर्थन किया है। प्रभारी तंदुरुस्त होने चाहिए, कैप्टन अजय यादव ने बयान दिया है। अगर तबीयत खराब होती है तो छुट्टी ले, बीमार है तो लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। कैप्टन अजय यादव ने बड़ा बयान दिया है। प्रभारी दीपक बाबरिया विफल रहे हैं, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया। तो देखिए अब कैप्टन अजय यादव का बयान भी सामने आया है। बड़ा बयान दिया है। कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के बयान का समर्थन करते हुए वो अपने शब्दों के जरिए नजर आए। कहा कि प्रभारी तंदुरुस्त होना चाहिए, अगर बीमार है, तबीयत उनकी खराब है तो छुट्टी ले लेनी चाहिए। उनकी बड़ी विफलता रही, बड़ी नाकामयाबी रही। जिस तरह से हमने देखा हरियाणा में जिस दौरान विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसका पूरा ठीकरा जो है वो अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा फोड़ा जा रहा है प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर। और हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने कैप्टन अजय यादव से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशियों की घोषणा होती हुई नजर आई। सर, बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तमाम जो प्रत्याशी है वो एक एक करके मैदान में उतारते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से सर विधानसभा चुनाव को आप देख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के इससे पहले चुनाव हुए थे, वहां जिस तरीके के नतीजे आए, और अब कांग्रेस चूंकि दिल्ली की बात की जाए तो एक जीरो से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट भी करती हुई नजर आएगी। पहले तो मेरी सभी साथियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं 2025 की। जहां तक सवाल है टिकटों का, कांग्रेस ने करीबन 48 टिकटों का घोषणा कर चुके हैं और आप पार्टी ने भी घोषणा कर दी है, करीबन 35 के आसपास उन्होंने भी कर दी है, 35-37। अब बीजेपी भी कर रही है। तो जाहिर है क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं तो और रोचक, बहुत ही रोचक चुनाव होगा। अभी हमने संदीप दीक्षित जी जो हैं वो आप जानते हैं कि मुकाबला करेंगे केजरीवाल जी का। उनके पास विरासत है शीला दीक्षित जी की, जो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था। अलका लांबा जो है वो आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो हम भी पूरी तैयारी से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। सर, घोषणाओं के संदर्भ में बात करें, आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले कई बड़ी घोषणाएं जो है करती हुई नजर आई। महिलाओं को 2100 देने की बात हो या फिर बुजुर्गों को संजीवनी योजना, आज भी घोषणा की गई है कि जो बिल हैं, जो बढ़े हुए बिल आए हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं जो है बाद में जो है सेटलमेंट कर दिया जाएगा। इन तमाम घोषणाओं को किस तरीके से देख रहे हैं? इस बीच आज हमने देखा कि जो पंजाब की महिलाएं थी वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करती हुई नजर आई कि वहाँ जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए गए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हर फ्रंट पे फेल रहे हैं। यमुना का जो है प्रदूषण, उसमें वैसे जो प्रदूषण हो रहा है उसमें बहुत बुरी हालत है। हर घर तक पानी पहुंचाने की बात कर रहे थे, पानी नहीं पहुंचा। बिजली की समस्या है और मैं समझता हूं कि जितना काम अभी रोज़ मैं टेलीविज़न पे देखता हूं कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, बदहाली हो रही है। और जो वो बात कहा करते थे कि भाई मैं दिल्ली की सूरत बदल दूंगा, तो उस तौर पे उन्होंने वो कार्य नहीं कर पाया, उस मामले में फेल हो गए। और भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में उनकी सरकार है, कल प्रधानमंत्री जी ने 450 करोड़ का कोई ऐलान किया उन्होंने कामों का, कुछ का शिलान्यास किया, अभी कुछ का उद्घाटन किया। तो उनको दिल्ली जो है बहुत देर में याद आई उनको, उससे पहले क्यों नहीं उन्होंने ध्यान दिया। और जिस तरीके से आपस में ये लड़ रहे हैं एलजी और मुख्यमंत्री जी, और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो उससे जो है जो माहौल है वो बहुत ख़राब हो गया है दिल्ली का।
और मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस के अंदर जो है के लोगों को एक मौका मिलना चाहिए दिल्ली की तरफ से, क्योंकि जो काम शीला दीक्षित जी ने किया था उससे बेहतरीन काम हम करने की कोशिश करेंगे। सर इसके अलावा बात करें तो कई जो प्रधानमंत्री की रैली हैं वो भी आने वाले समय में देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। कल भी रैली हुई और आने वाले समय में एक जो रिठाला से आगे जो मेट्रो रेल का है उसका भी शिलान्यास वो करते हुए जो है नजर आएंगे। किस तरीके से बीजेपी की भी सर रणनीति को आप देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो भी खुद चुनावी मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से भी जो बड़े चेहरे हैं पूर्व सांसदों की बात की जाए उनको भी मैदान में उतारा गया? नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, अब तो प्रधानमंत्री जी सब जगह नजर आएंगे दिल्ली में। 5 साल तक कहाँ नजर रहे, कहीं नजर नहीं आए। अब जो है उनको याद आ रही है मेट्रो का शिलान्यास करने की, उससे पहले क्यों नहीं किया? शिलान्यास से बात थोड़ी ना बनती है, बात तो बनती है काम करवाने से। शिलान्यास और बाकी तो अरविंद केजरीवाल जी तो अपनी पूरी टीम को झोंके रहे हैं। अभी उन्होंने जो गहलोत जी को खड़ा किया नजफगढ़ में, उनके खिलाफ तो इतनी आक्रोश है वहाँ पर नजफगढ़ में कि वहाँ मोहल्लों में पानी भर रहा है, पीने के पानी की दिक्कत है। तो भारतीय जनता पार्टी भी जो आप द्वारा रिजेक्टेड जो विधायक हैं उनको टिकट दे रहे हैं, उनके पास अपने आदमी नहीं है क्या? सर किसानों की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो तबीयत है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, सुप्रीम कोर्ट हालांकि पंजाब सरकार को लेकर लगातार टिप्पणियां भी कई करता हुआ नजर आता है। इस बीच एक पत्र केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो दिल्ली की मुख्यमंत्री को लिखते हैं कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो दिल्ली में लागू नहीं हो पाती हैं। उनको जो है किस तरीके से आप देखेंगे? देखिए जी, जो अपने डल्लेवाल जी हैं उनकी हालत बहुत नाजुक है और वो सही मायने में एक समाज सेवी हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनका स्वार्थ केवल एक ही है कि जो किसानों की मांग हो, जो 3 कृषि कानून जो इन्होंने बनाए थे उनको इन्होंने रद्द कर दिया था, तो न्यूनतम मूल्य को सरकारी तौर पर उसका ऊपर बिल पास हुए और उसकी गारंटी जो है उसको रूप देना चाहिए, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। और किसानों को सब्सिडी की बात है कि चाहे बात हो, चाहे किसानों को खाद है, बीज है, डीजल है, सब कुछ महंगा हो रहा है। और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको आज तक लागू नहीं कर पाए। ये कह रहे हैं कि हमने 24 फसलों को भी एमएसपी दी हरियाणा के अंदर, लेकिन हम कह रहे हैं कि गारंटी दो आप कि कहीं भी बाहर जो है कोई भी व्यापारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कोई भी जो सामान है वो खरीद ना सके। तो जब तक वो गारंटी नहीं देंगे, और वो उसको उनको करीबन 40 से ऊपर दिन हो गए हैं, मानवता के तौर पे भी सरकार को पहल कर कर, और हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह जी, वैसे तो अपने आप को बहुत कहते हैं कि मैं सामाजिक आदमी हूँ, तो एक सामाजिक अगर व्यक्ति हैं तो जाकर किसानों से पहल करें। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको आदेश दिए हैं कि आप बातचीत करो, बातचीत के दौर क्यों नहीं शुरू हो रहा, तो बातचीत करें और एक ये रास्ता निकालें ताकि इस रास्ते से निकल सकें और किसानों को राहत मिल सके। सर अब अगर हरियाणा की हम बात करते हैं, फरवरी का वो महीना होगा जब 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे कि संगठन जो है हरियाणा में निर्माण नहीं हो पाया कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो। सर एक लंबा वक्त हो गया है, चुनाव भी इस बीच हो गए, हार चुनाव में देखने को मिलती हुई नजर आई। क्या अब वो वक्त है कि सर आज जो है कहीं ना कहीं अब संगठन का निर्माण भी होना चाहिए और तमाम चीज़ें जो हैं जो पेंडिंग है वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए? एक चर्चा हो रही है इस पर, कई दिनों से चर्चा चल रही है। अभी भी जो है 2 प्रभारी लगाए हैं इन्होंने भी, एक तो बघेल जी हैं और एक प्रफुल्ल जी हैं, उनको लगाया है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। अब बाबरिया जी तो पहले भी थे और उनसे तो क्या उम्मीद की जा सकती है। पहले ही उन्होंने जो है जिस प्रकार से उनसे उम्मीद थी कि वो कुछ करके देंगे, उसमें तो विफल रहे पहले भी।
सर, हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वो भी जो है बावरिया जी को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कार्यकर्ता होते हैं या फिर कहें कि वो खुद की बात करें तो जो बात रखनी चाहिए प्रभारी तक वो जो है नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके पीछे सर कारण होते हैं कई, जिसमें अगर बात की जाए तो उनकी तबीयत का हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक अगर उनकी तबीयत खराब है तो एक जो प्रभारी है जो ठीक हो वो कहीं ना कहीं जो है होना चाहिए हरियाणा कांग्रेस में, ताकि तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं होती हुई नजर आए। नेता विपक्ष का पद भी अभी तक खाली देखने को मिलता हुआ नजर आता है। नहीं, ये तो उनकी बात में दम है, जो बात कह रहे हैं कोई गलत बात थोड़ी कह रहे हैं। प्रभारी जो है वो तंदुरुस्त होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए और बिल्कुल जो है तबीयत में अगर ख़राब होती है तो अपना जो है छुट्टी ले लें, लंबी छुट्टी भी जा सकते हैं। इससे पहले भी सर प्रदेश अध्यक्ष भी सवालिया निशान उठाते हुए नजर आए थे। उन्होंने भी कहा कि जो मैसेज उनके पास चुनाव से पहले पहुंचा था वो टाइम से नहीं पहुंच पाया। प्रदेश अध्यक्ष और बाबरिया जी दोनों को मंथन करना चाहिए कि जो इतनी बड़ी हार हुई है उसकी जिम्मेवारी तो किसी को लेनी चाहिए। कौन जिम्मेवारी लेगा इसकी? जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जिम्मेवारी लें। जैसे नाना पटोले जी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बाकी तो हाईकमांड ने एक्सेप्ट करना ना करना उनका काम है, लेकिन कोई नैतिकता तो होनी चाहिए ना। तो हमारे साथ में कैप्टन अजय यादव जी थे, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन सत्येंद्र कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।